हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोल्यूशन पॉइंट में। आज की वीडियो में हम आर्थिक वनस्पति विज्ञान या इकोनॉमिक बॉटनी के कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नए वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डी कैंडोले जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स, जो पुस्तक थी इनकी ऑरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स नामक पुस्तक लिखी, जो फसलों की उत्पत्ति के संबंध में थी। इनकी जो पुस्तक थी ऑरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स डी कैंडोले की, तो ये फसलों की उत्पत्ति के संबंध में थी। दूसरे साइंटिस्ट थे निकोलाई इवानोविच वैविलोव। इन्होंने 1887 से 1943 के बीच में काम किया और ये रूसी वैज्ञानिक थे। इन्होंने कृषि उपयोगी पादपों की उत्पत्ति का आधार वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे कि आकारिकी, मार्फोलॉजी, शारीरिकी, एनाटॉमी, कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, अनुवांशिकी, जेनेटिक्स, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, पादप भूगोल, प्लांट जियोग्राफी के आधार पर इन्होंने बताया कि जो कृषि उपयोगी पादप होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो वनस्पति विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं उनके आधार पर हुई है। नेक्स्ट आता है धान्य फसलें या सीरियल क्रॉप्स क्या होती हैं। अनाज अथवा धान्य शब्द की उत्पत्ति सीरिएला मुनेरा, जो सीरिएलिया मुनेरा है, से मानी जाती है। सभी अनाज प्रदान करने वाली फसलों को पोएसी या ग्रामीणी कुल में रखा जाता है। जितनी भी अनाज उत्पन्न करती हैं फसलें, उनको सबको किस में रखा जाता है? पोएसी और ग्रामीणी कुल में रखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं कूट धान्य फसलें या स्यूडो सीरियल्स क्या होती हैं, ये भी देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं स्टार्टिंग में इकोनॉमिक बॉटनी का। पोएसी या ग्रामीणी कुल के अतिरिक्त वे फसलें हैं जिनका रासायनिक संगठन धान्य फसलों की तरह ही होता है, जो कूट धान्य फसलें या स्यूडो सीरियल फसलें होती हैं, जैसे कि फैगोपाइरम एस्क्यूलेंटम, चीनीपोडियम, क्विनोना, एमरेंथस जातियाँ। ये प्रमुख कैसी हैं? कुछ कूट धान्य फसलें हैं। कैसी हैं? कूट धान्य फसलें हैं। नेक्स्ट आता है अनाज कुल के सदस्यों का मुख्य फल कैरियोप्सिस होता है। जब ये मैंने फैमिली वाला टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था हर फैमिली में किस तरह का फल होता है। तो जो अनाज कुल के सदस्य होते हैं जो कि ग्रामीणी या पोएसी से बिलोंग करते हैं, तो इनका जो फल होता है वो कैरियोप्सिस होता है, मतलब एक बीजीय फल होता है। और इसमें जो फल भित्ति होती है फ्रूट बॉल जो इनमें फ्रूट बॉल या फल भित्ति होती है, बीजावरण या सीड कोट से पूर्णतया संयुक्त रहती है या उससे जुड़ी रहती है। नेक्स्ट आता है अनाज या सीरियल्स। अनाज मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है भोजन के लिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है, परंतु इनमें प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिजों की भी पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। गेहूं, धान, मक्का, जौ, जई तथा राई आदि मुख्य अनाज हैं। कौन कौन से? गेहूं, धान, मक्का, जौ, जई और राई, ये क्या है? मुख्य अनाज हैं। नेक्स्ट आता है वीट या गेहूं। इसका वानस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम स्पीसीज, क्योंकि गेहूं की कई सारी जातियां होती हैं, इसलिए यहाँ पर इसका जो बॉटनिकल नेम होगा वो क्या होगा? ट्रिटिकम स्पीसीज। देशज नाम गेहूं या वीट और कुल पोएसी या ग्रामीणी कुल का पौधा होता है ये। गेहूं देश की आधी आबादी का मुख्य भोजन है। जो देश में आधी आबादी है वो ज़्यादातर किस पे निर्भर करती है? गेहूं पर निर्भर करती है, तो ये उनका मुख्य भोजन है। संभवतः इसका उद्भव केंद्र दक्षिण पश्चिम एशिया है। कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है? दक्षिण पश्चिम एशिया से। ट्रिटिकम वल्गेयर गेहूं की सबसे प्रचलित जाति है। भारत का विश्व में गेहूं की पैदावार में चौथा स्थान है। भारत का विश्व में गेहूं की पैदावार में चौथा स्थान है। और ट्रिटिकम वल्गेयर जो है ये क्या है? गेहूं की सबसे प्रचलित जाति है। भारत में गेहूं की 3 मुख्य जातियां उगाई जाती हैं। देखते हैं कौन कौन सी हैं। पहली है ट्रिटिकम एस्टिवम, या इसको ब्रेड व्हीट भी कहते हैं। ये 88% भाग पर उगाई जाती है। नेक्स्ट है ट्रिटिकम ड्यूरम या माक्रोन व्हीट, ये 11% भाग पर उगाई जाती है। नेक्स्ट है ट्रिटिकम डाइकोकम या एमर व्हीट, ये शेष भाग पर मतलब 1% भाग पर उगाई जाती है। नेक्स्ट आता है गेहूं की प्रमुख किस्में और कौन कौन सी किस्में हैं गेहूं की जो उगाई जाती हैं। लरमा रोजा, NP 846, सोनारा 64, कल्याण सोना, सरबती सोनारा, सोनालिका, मोती आदि, ये सब क्या है? गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट आता है धान या चावल
राइस या पैडी। वानस्पतिक नाम है ओराइजा सटाइवा। देशज नाम धान या चावल, राइस और पैडी और कुल पोएसी। चावल का प्रथम उल्लेख प्राचीन चीनी साहित्य में मिलता है। चावल का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? जो प्राचीन चीनी साहित्य है उसमें चावल का उल्लेख मिलता है, जो लगभग 2800 बीसी पुराना है। कितना पुराना है? 2800 बीसी पुराना है। विश्व का कुल 85% चावल चीन, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान व जापान आदि देशों से प्राप्त होता है। जो विश्व का 85% चावल है वो भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान से प्राप्त किया जाता है या प्राप्त होता है। चावल की प्रमुख प्रजातियां हैं बाला, जमुना, कृष्णा, साबरमती, जया आदि। चावल में लगभग 90% कार्बोहाइड्रेट होता है और 8 to 10% प्रोटीन होता है, 1% वसा तथा 1% खनिज भी इसमें होता है। नेक्स्ट आता है मक्का, मेज या कॉर्न। वानस्पतिक नाम है जिया मेज, देशज नाम है मक्का या कॉर्न, कुल है पोएसी। मक्का का उत्पत्ति केंद्र पूर्व मैक्सिको को माना जाता है। विश्व उत्पादन का लगभग 44% भाग अमेरिका में उगाया जाता है। इसका जो उत्पत्ति केंद्र है वो मैक्सिको, पूर्व मैक्सिको माना जाता है और विश्व उत्पादन का लगभग 44% भाग अमेरिका में उगाया जाता है। मक्का से उपयोगी स्टार्च प्राप्त होता है जिसका उपयोग साइजिंग एजेंट के रूप में कपड़ा उद्योग में किया जाता है। इसका जो उपयोगी होता है, प्राप्त होता है, वो स्टार्च होता है और जो कपड़ा उद्योग में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है शर्करा या शुगर। वानस्पतिक नाम इसका सैक्रम ऑफिसिनेरम होता है, देशज नाम गन्ना और कुल पोएसी। विश्व में गन्ना शर्करा प्राप्ति का मुख्य साधन है। गन्ना हमारे देश की प्रमुख नकदी फसल या क्या है, कैश क्रॉप भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, नकदी फसल या कैश क्रॉप है। गन्ने की लगभग 90% किस्में कोयम्बटूर स्थित संस्थान में विकसित की गई हैं। इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं CO419, CO622, 712, 658, MH320। ये इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। नेक्स्ट आता है चुकंदर या सुगर बीट। वानस्पतिक नाम बीटा वुल्गैरिस, देशज नाम चुकंदर और कुल चीनोपोडिएसी। रिचर्ड द्वारा जर्मनी में सबसे पहले शर्करा बनाने में इसका प्रयोग किया गया था, क्योंकि गन्ने के अलावा चुकंदर से भी शर्करा प्राप्त की जाती है। तो जो रिचर्ड वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा जर्मनी में सबसे पहले शर्करा बनाने में इसका प्रयोग किया गया था। रूस, चीन, अमेरिका व यूरोप में चुकंदर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसकी फसल लगभग 90 दिन में तैयार हो जाती है। कहाँ पर की जाती है? रूस, चीन, अमेरिका व यूरोप में चुकंदर की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। शर्करा उत्पादक पौधे। वाणिज्यिक रूप से शर्करा चुकंदर अथवा गन्ने से प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त यह मैपल, एसर सैक्रम, शर्करा ताड़, एरेंगा पिनेटा, पंखिया ताड़, ब्रेसस फ्ले बेलीफर, ताड़ी वृक्ष, कैरियोटा यूरेनस व खजूर डेट पॉम से भी प्राप्त की जाती है। शर्करा उत्पादन की दृष्टि से भारत तथा क्यूबा क्रमशः प्रथम व द्वितीय स्थान पर हैं। पहले नंबर पर भारत और द्वितीय नंबर पे क्यूबा है। नेक्स्ट आता है तेल तथा वसा या ऑयल एंड फैट्स। पादपों से प्राप्त होने वाले तेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आवश्यक तेल और 2 वशीय तेल। सबसे पहले देखेंगे आवश्यक तेल क्या होते हैं या इसेंशियल ऑयल्स क्या होते हैं। आवश्यक तेल सुगंधित, सुगंधशील या एरोमेटिक तथा वाष्पशील या वोलाटाइल होते हैं। इनमें तारपीन सल्फर युक्त होते हैं। इनमें क्या, जैसे कि तारपीन होता है और सल्फर युक्त तेल होता है और ऑक्सीजनीकृत तेल पाया जाता है। वसीय तेल क्या होते हैं? ये वसा कमरे के सामान्य तापमान पर ठोस, अर्ध ठोस होते हैं। ये खाने योग्य होते हैं तथा साबुन व मोमबत्तियों के निर्माण में भी प्रयुक्त होते हैं। अब कुछ तेल प्राप्त करने वाले पौधे आते हैं। पहला पौधा है सरसों या मस्टर्ड। इसका वानस्पतिक नाम है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, देशज नाम है सरसों, कुल है ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। सरसों मुख्यतः कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, डेनमार्क, चीन, भारत व पाकिस्तान में उगाई जाती है। सरसों कहाँ कहाँ पर उगाई जाती है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, पोलैंड, डेनमार्क, चीन, भारत व पाकिस्तान में उगाई जाती है। भारत में ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें कि भूरी सरसों, पीली सरसों व टोरिया। ये 3 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं।
राजस्थान भारतवर्ष में सरसों के कुल उत्पादन का 60% योगदान करता है। राजस्थान केवल क्या करता है, 60% का योगदान करता है सरसों के कुल उत्पादन में। सरसों का पादप एक मोमी आवरण से ढका होता है जिसे ब्लूम कहते हैं। सरसों के बीज से तेल प्राप्त होता है जो भोजन बनाने में प्रयुक्त होता है तथा इससे उत्पन्न खली पशुओं द्वारा खाई जाती है। नेक्स्ट आता है मूंगफली या पीनट। वानस्पतिक नाम एरेकिस हाइपोजिया, देशज नाम मूंगफली और कुल पैप्लियोनेसी। मूंगफली का पादप ब्राज़ील का मूल निवासी है। ये कहाँ का पौधा है, ब्राज़ील का। ये भारत, पूर्वी पश्चिमी अफ्रीका, चीन, इंडोनेशिया आदि में उगाई जाती है। ये सामान्यतया उष्ण जलवायु तथा सामान्य वर्षा वाले प्रदेशों में उगते हैं। इनके उगने के लिए रेतीली भूमि अधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट है मूंगफली के फल से प्राप्त बीज अत्यंत पोषक होते हैं। इसके तेल से हाइड्रोजनीकरण द्वारा या हाइड्रोजिनेशन के द्वारा वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है तथा इसके फल भूनकर भी खाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है लकड़ी या वुड। लकड़ी प्रायः द्वितीयक दारू या सेकेंडरी जाइलम होती है जो द्वितीयक वृद्धि के दौरान संवहन एधा या वेस्कुलर कैम्बियम से बनती है। जो लकड़ी का निर्माण होता है वो वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा होता है। जब द्वितीयक वृद्धि होती है उस समय जो वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण होता है उससे क्या होती है, लकड़ी का निर्माण होता है। लकड़ी प्रदान करने वाले वृक्ष कौन कौन से हैं, तो पहला वृक्ष है चीड़ या पाइन। इसका वानस्पतिक नाम है पाइनस स्पीसीज, मतलब पाइनस की कई जातियां हैं इसलिए यहाँ पर पाइनस स्पीसीज लिखा हुआ है। देशज नाम चीड़ या पाइन, कुल पाइनेसी। वर्तमान में चीड़ के वृक्ष उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व शीतोष्ण गर्म जलवायु में पाए जाते हैं। चीड़ की दो जातियां हैं, बेंगट चीड़ या इसका बॉटनिकल नेम है पाइनस इंसुलेरिस तथा दूसरा है मरकस चीड़ और इसका बॉटनिकल नेम है पाइनस मर्क्यूसेट। ये म्यांमार, इंडोनेशिया तथा फिलीपींस में पाए जाते हैं। ये जो दोनों पौधे हैं ये म्यांमार, इंडोनेशिया तथा फिलीपींस में पाए जाते हैं। चीड़ की अन्य जातियों से लुगदी कास्ट या पल्पवुड, तारपीन, टर्पेंटाइन व आवश्यक तेल प्राप्त किए जाते हैं। कुछ जातियों के बीज भोजन में भी प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट वुड आती है सॉल। इसका वानस्पतिक नाम है सोरिया रोबस्टा, देशज नाम सॉल और कुल है डिप्टेरोकार्पेसी। साल की कास्ट छिद्रित या डिफ्यूज पोरस होती है और साल की लकड़ी का उपयोग नाव, रेल के स्लीपर, कृषि उपकरण आदि बनाने में किया जाता है। जो साल की लकड़ी होती है इसका उपयोग नाव, रेल के स्लीपर, कृषि उपकरण आदि बनाने में किया जाता है। साल की लकड़ियाँ चींटियों एवं कवकों की प्रतिरोधी होती हैं। उत्तम प्रकार की लकड़ी 30 से 50 वर्ष पुराने वृक्ष से प्राप्त होती है। जो अच्छी लकड़ी मिलती है वो 30 से 50 वर्ष पुराने वृक्ष से मिलेगी और ये लकड़ियाँ कैसी होती हैं, चींटियों एवं कवकों की प्रतिरोधी होती है। नेक्स्ट है सागौन या टीक। इसका वानस्पतिक नाम टेक्टोना ग्रैंडिस, देशज नाम टीक और कुल वर्बिनेसी कुल की होती है ये। नेक्स्ट है भारत में सागौन के वन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला एवं आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। सागौन की लकड़ी का प्रयोग इमारतों में फर्नीचर बनाने में, नाव एवं पानी के जहाज बनाने में किया जाता है और रेल के डिब्बे बनाने में भी इनका प्रयोग किया जाता है। इसे सर्वाधिक टिकाऊ लकड़ी माना जाता है। सागौन की लकड़ी जल, दीमक व चींटियों के प्रति प्रतिरोधी होती है। किसके प्रति होती है सागौन की लकड़ी? जल, दीमक एवं चींटियों के प्रति प्रतिरोधी होती है। नेक्स्ट आती है शीशम। वानस्पतिक नाम है डेलबर्जिया सिसो, देशज नाम है सीसम और कुल फैबेसी। ये भारतीय लाल लकड़ी का वृक्ष कहलाता है। शीशम की लकड़ी का उपयोग उत्तम प्रकार के फर्नीचर बनाने में किया जाता है जैसे कि खिड़की, दरवाजे, केबिन, सोफे, कुर्सी, मेज आदि। शीशम की कास्ट से तेल भी प्राप्त किया जाता है जो पशुओं की त्वचा रोगों में उपयोग किया जाता है। अगर पशुओं को किसी प्रकार का त्वचा रोग होता है तो जो शीशम की कास्ट से तेल प्राप्त किया जाता है उन रोगों में उपयोगी होता है। नेक्स्ट आती है देवदार। वानस्पतिक नाम है सिड्रस डियोडारा, देशज नाम देवदार और कुल पाइनेसी। देवदार की कास्ट से एक ओलियो रेजिन प्राप्त होता है। इसकी कास्ट से एक रेजिन प्राप्त होता है, ओलियो रेजिन।
इसका उपयोग त्वचा रोगों व फोड़ों मीन्स अल्सर के उपचार में किया जाता है। इसे सबसे हल्की लकड़ी माना जाता है। इसका प्रयोग मूत्रीय विकारों, पल्मोनरी एंड यूरिनरी डिसऑर्डर्स में, बवासीर, पाइल्स में, गठिया वातरोध, रूमेटिज्म में किया जाता है। गठिया रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सांप के काटने पर इसका प्रयोग एंटीडोट के रूप में किया जाता है। इसके आगे देखते हैं कुछ वस्तुएं और लकड़ी, क्योंकि इनमें कई क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं कि कौन सा किस लकड़ी से बनता है। तो कुछ वस्तुएं हैं और लकड़ी, कौन कौन सी लकड़ी से बनता है। क्रिकेट के बल्ले विलो या सैलिक्स एल्बा से बनाए जाते हैं। माचिस की तीलियां तथा माचिस के डिब्बे साल्मेलिया, मेलाबेरिका, बॉसवेलिया सेरेटा से बनाए जाते हैं। हॉकी की छड़, टेनिस तथा बैडमिंटन रैकेट, क्रिकेट स्टाम्प किससे बनाए जाते हैं? ये मोरस एल्वा या सैतूत की लकड़ी से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है पेंसिल, ये एडिना कार्डिफोलिया और जूनिपेरस जाति की लकड़ियों से बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फ्रेंड्स, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, पार्ट 2, उसमें आपका इकोनॉमिक बॉटनी का टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसमें मैं जो औषधियाँ हैं, कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं और कौन से पौधे जिनसे औषधियाँ प्राप्त होती हैं, रेशे प्राप्त करने वाले पौधे, और आपके आएंगे मसाले प्राप्त करने वाले पौधे। और इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगी और जिससे आपका ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।